हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और ये भी देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद द टॉपिक दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो मीनिंग है छिपा हुआ है इस पूरे वर्ड में ही। सिकल से मतलब होता है कि एक टाइप की शेप होती है, यानी कि ऐसी एक शेप होती है जिसको सिकल शेप बोलते हैं। और सेल से मतलब है यानी कि जो स्मॉलर यूनिट है जिससे मिलकर हम बने हुए हैं उनको सेल बोलते हैं। और एनीमिया का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए। ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उनकी कमी जब हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में एनीमिया हो जाता है ड्यू टू सिकल सेल, इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो बात करें कि ये क्या होता है। अगर नेचुरली देखा जाए तो जो सेल है उसका शेप ऐसा होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उनका जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर ये शेप ऐसा ना रहकर ऐसा हो जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए, तो उसको कहेंगे आप सिकल सेल। अब ये क्या हो चुका है, ये सिकल सेल बन चुका है। मतलब इसकी जो शेप है वो सिकल जैसी हो चुकी है, तो उसको हम सिकल सेल बोलते हैं। और ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है। सो दिस इज अबाउट कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। बात करते हैं कि किस सेल में होता है। यानी कि ये तो हमने देख लिया कि जो शेप है वो सिकल हो जाती है, लेकिन क्या पूरी बॉडी के सेल सिकल शेप के हो जाते हैं या फिर कुछ ही सेल ऐसे होते हैं। तो अगर यहाँ बात की जाए तो ये किस सेल में मिलता है, ये मिलता है आरबीसीज में। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। हमारा जो ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है उसे हम ब्लड कहते हैं। और ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उसमें से एक सेल है दीज आरबीसीज। उसमें से एक सेल का टाइप है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो जब रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो सर्कुलर ना रहकर ऐसा हो जाता है तो बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सारी बॉडी की जो सेल है उनका शेप ऐसा नहीं होता, केवल हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है उनका शेप ऐसा हो जाता है सिकल जैसा। तो ये कहाँ मिलता है, सिकल सेल एनीमिया मिलता है इन आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर। नेक्स्ट व्हाइट हैपन। अब बात करते हैं कि ये क्यों हो जाते हैं, यानी कि जो आरबीसीज है वो अपनी नॉर्मल शेप को छोड़कर सिकल वाली जो शेप है उसको क्यों एक्वायर कर लेते हैं। तो उसके पीछे का कारण है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है कि इनका शेप नॉर्मल ना रहकर सिकल जैसा हो जाता है। अब पॉइंट म्यूटेशन से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी एक चेन है, ये कोई भी एक चेन आपके पास है और उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। ये चेन जो है कई सारे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। अब अगर इसका एक पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं, उसका केवल एक पॉइंट अगर चेंज हो जाए तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। तो केवल इसके चेंज से यानी कि केवल एक पॉइंट के चेंज होने से उसका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी केवल एक ही पॉइंट में म्यूटेशन होता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन के कारण ही होता है। अब कहाँ पर होता है पॉइंट म्यूटेशन, तो इसकी अगर बात करें सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। हमने पढ़ा है कि आरबीसी जो है ना सिकल शेप का हो जाता है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं और ये हीमोग्लोबिन है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये अपने से ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है, अपने आप से ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है और फिर जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, यानी कि उन्हें दे देता है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटीन पार्ट,
एक होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है हीम ग्रुप, दूसरा होता है हीम ग्रुप। अब इसका ये जो प्रोटीन पार्ट है ये भी फर्दर दो टाइप की चेन से मिलकर बना हुआ है, अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन। तो दो चेन होती हैं अल्फा की और दो होती हैं बीटा की। इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है। और ये जो पॉइंट म्यूटेशन अभी हमने देखा है ये बेसिकली बीटा ग्लोब्यूलिन के अंदर ही होता है। जो पॉइंट म्यूटेशन है वो बीटा ग्लोब्यूलिन के अंदर हो जाता है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाता है। फिर इसके डिफेक्शन होने से आरबीसी डिफेक्ट हो जाता है और उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि फॉर एग्जांपल ये है बीटा ग्लोब्यूलिन, ये बीटा ग्लोब्यूलिन चेन है, बीटा ग्लोब्यूलिन चेन है हीमोग्लोबिन का। और हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें भी ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे मिलकर ये बनी हुई है बीटा ग्लोब्यूलिन। और इसमें जो 6th पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड है यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यस, ये जो अमाइनो एसिड है 6th, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है तो यहां पर होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है जो कि 6th पोजीशन पर होता है और इसका नेचर है हाइड्रोफिलिक। इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो पानी से प्यार करते हैं इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये सरफेस पर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इनको रखने की बात की जाए तो ये सरफेस पर रहते हैं, क्योंकि ये पानी से प्यार करते हैं तो ये बाहर रहते हैं। तो ग्लूटामेट हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन यहां 6th पोजीशन पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण ये जो ग्लूटामेट था अब यहां पर आ जाता है वेलिन। वेलिन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन अब ग्लूटामेट ना रहकर वेलिन आ जाता है और वेलिन का जो नेचर है वो होता है बिल्कुल अपोजिट टू द ग्लूटामेट, दैट इज हाइड्रोफोबिक। इसका जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है और ग्लूटामेट की जगह पर आ जाता है वेलिन। इसको ही बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब वेलिन आने से क्या होगा? वेलिन आने से ये होता है कि जब ग्लूटामेट था तो शेप ऐसी थी और ये ग्लूटामेट यहाँ था, बाहर की साइड था, तो उसने इसकी शेप को सर्कुलर बना के रखा था। लेकिन जैसे ही अब यहाँ वेलिन आएगा तो वेलिन का काम होता है पानी से दूर रहना, यानी कि ये पानी से नफरत करते हैं, तो ये बचते हैं कि पानी उनके पास ना आए, तो ये अपने आप को अंदर की साइड करेगा। अब इसकी जो शेप है, अब यहाँ ग्लूटामेट था लेकिन यहाँ वेलिन आ चुका है, तो अब ये अंदर की साइड ऐसे हो जाता है, यानी कि अपने आप को अंदर की साइड कर लेता है, छिपा लेता है अंदर की साइड में, ताकि ये पानी के कांटेक्ट में ना आ सके। तो इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण ही ये जो शेप पहले ऐसी थी वो अब ऐसी हो जाती है। इसको बोलते हैं सिकल शेप, ये है नॉर्मल शेप। और जब सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी हो जाती है तब हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब ये तो ठीक है कि जो शेप है वो नॉर्मल से सिकल हो गई, लेकिन इससे एनीमिया कैसे होता है, इससे जो आरबीसी है उसकी कमी कैसे होती है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिकल सेल है, अब ये जो सिकल सेल हो चुका है ये रिड्यूस कर देता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो नॉर्मल अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो वो 120 डेज होता है, यानी कि एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन 120 डेज के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन अगर उसका शेप अब ऐसा हो जाए, सिक्कल हो जाए, तो वो 90 डेज से भी कम ही, यानी कि 10 और 20 दिन में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो उनका लाइफ स्पैन है उससे पहले ही मर जाते हैं। तो इस वजह से एनीमिया होता है सिकल सेल के कारण। तो इट रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। दूसरा है इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग क्लॉगिंग इन कैपिलरीज।
अब जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो हर एक सेल को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड के अंदर जो चीजें होती हैं वो देती हैं। अब ये जो कैपिलरीज है वो कुछ इस तरीके से बनी है कि इनके अंदर अगर सर्कुलर है, कोई सेल सर्कुलर है तो वो आराम से बिल्कुल इजीली मूव कर सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। लेकिन ये कैपिलरी तो सेम रहेगी ऐसे ही, बट जो सेल का शेप है वो चेंज हो चुका है, वो अब ऐसा हो चुका है। तो ये यहाँ पर क्लोगिंग कर देते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ क्लोगिंग हो जाएगी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब यहाँ फंस जाते हैं और ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं। तो इट कैन स्लो या तो कम कर देगा या फिर बिल्कुल बंद ही कर देते हैं ब्लड के फ्लो को, जिससे कि क्लोगिंग हो जाती है, जमाव हो जाता है वहां पर कैपिलरीज के अंदर, और इसके कारण एक्सट्रीम पेन होता है, जिसके कारण अब क्या है, देखो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसे अगर यहाँ क्लोगिंग हो जाए तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा उस पेशेंट को पेन होता है ड्यू टू क्लोगिंग। और क्या हो सकता है, इट कॉज फटीग। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कहीं भागते हैं, तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आप फटाफट से फिर ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन क्या हो कि आपने एक्सरसाइज कर लिया और फिर जब आप बात आती है ऑक्सीजन को रिक्वायर करने की, वहां पर ये जो आरबीसीज है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के पास ही ऑक्सीजन होती है। अब ये जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से काफी एक्सट्रीम फटीग हो जाता है, यानी कि थकान हो जाती है। तो सिकल सेल के कारण फटीग हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसीज की कमी के कारण द बॉडी कांट गेट इनफ ऑक्सीजन, जिसके कारण जो बॉडी है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है। तो ये सब कारण होते हैं सिकल सेल के। और क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ हैंड और फीट, जो हाथ और पैर है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और डिले ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, यानी कि अगर किसी को सिकल सेल हुआ है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चीज़ की ग्रोथ के लिए हमारे सेल को प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो मिलना चाहिए। लेकिन जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसीज, तो वहां पर उसकी जो ग्रोथ है, फिर जो प्यूबर्टी है वो रुक जाती है। अब सिकल सेल होने का एक फायदा भी होता है, इन सब नुकसान के बीच में एक फायदा भी है, वो ये है कि ऐसा पेशेंट जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसे कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि मलेरिया जो कोजिंग है, जो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया को कोज करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है कि अगर सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो आराम से अपनी ग्रोथ कर लेता है और स्प्रेड कर देता है पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर उसका शेप ऐसा हो जाता है तो उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता अपने आप को ग्रोथ करने में, यानी कि उसको प्रॉपर एक एरिया नहीं मिलेगा ताकि वो ग्रोथ कर सके, और उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से मलेरिया नहीं होता। तो मलेरिया कांट कोज इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें सिकल सेल हो रखा है उसमें कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन नॉट गिव मोर स्पेस टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया कोज करता है उसको इनफ स्पेस नहीं दे पाता है उसकी ग्रोथ के लिए, तो उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो मलेरिया कोज नहीं कर पाता है। सो दोस्तों, ये है अबाउट ऑल द सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, ये सब हमने आज की वीडियो में देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।